उससे कई गुना ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ ग़िज़ाई ज़रूरियात भी बढ़ती चली जा रही हैं। और इस काम को पूरा करने के लिए लाजिम हो चुका है कि कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल की जाए। इस जरूरत को पूरा करने के लिए आज के इस दौर में बहुत बड़े पैमानों पर काश्तकारी की जा रही है और इनको जदीद मशीनों की मदद से लगाया और हार्वेस्ट भी किया जा रहा है। दूरबीनी की आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही मशीनों के बारे में बताएंगे जिनको काम करता देखकर आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। राइस प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग दुनिया के बहुत से ममालिक में चावल ही अहम खुराक है। तकरीबन दुनिया की आधी आबादी इनसे अपना पेट भरती है। पुराने वक्तों में चावल की काश्त करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी, क्योंकि पनीर के हर एक एक पौधे को अपने हाथों की मदद से ही जमीन में लगाना पड़ता था। और इस काम को आसान किया है इस मशीन ने। इस छोटी सी नजर आने वाली मशीन में सारे पनीर को इसके पीछे वाले हिस्से में रख दिया जाता है और जब ऑपरेटर इसका लीवर नीचे करता है तो ये मशीन एक एक करके पौधों को जमीन में लगाना शुरू कर देती है। इस तरह ये मशीन एक मखसूस फासले पर प्लांट काश्त करते हुए बहुत ही कम वक्त में पूरी फसल लगा देती है। इस मशीन की वजह से किसानों का काफी सारा टाइम बच जाता है। और तकरीबन 150 दिन बाद चावल की ये फसल पककर तैयार हो जाती है, जिसको एक राइस हार्वेस्टिंग मशीन की मदद से काट लिया जाता है, जिससे टाइम की काफी ज्यादा बचत हो जाती है। नंबर 2 पर है पीनट हार्वेस्टिंग मशीन। पीनट की काश्त के लिए सबसे पहले जमीन को एक मशीन से अच्छी तरह से तैयार कर लिया जाता है, जिसके बाद इस पर पॉलिथीन की शीट को बिछा दिया जाता है और इसमें गोल गोल सुराख कर दिए जाते हैं। बाद में इनके अंदर 2 बीजों को एक सुराख में ही रख दिया जाता है। ये काम मशीनों की मदद से भी किया जाता है। यहाँ पर आप जो मशीन देख रहे हैं वो खुद ही शीट बिछा रही है और सुराख भी कर रही है और साथ ही साथ इनमें बीज भी डाल रही है, जिसके बाद इन पर हिफाजती स्प्रे किया जाता है। बाद में इन सुराखों पर मिट्टी डालकर बंद कर दिया जाता है और तकरीबन 1 हफ्ते बाद बीज पौधा बनकर बाहर निकल आता है और कुछ हफ्तों बाद इसमें एक मशीन की मदद से खाद भी डाल दी जाती है। यहाँ पर आप जो येलो रंग का फूल देख रहे हैं ये बाद में पीनट बनता है। इस फूल की डाली वक्त के साथ साथ नीचे जमीन की तरफ जाती है और सतह पर पहुंचकर ये फूल जमीन से बाहर ही रह जाते हैं और इनकी डालियाँ जमीन के नीचे जाकर मूंगफली बन जाती हैं। और तकरीबन 90 से 120 दिन बाद ये फसल पूरी तरह से तैयार हो जाती है, जिसके बाद बारी आती है इसको काटने की, जिसको ट्रैक्टर पर लगी एक मशीन की मदद से जमीन से निकाल लिया जाता है। ये मशीन बड़े ही आराम से पौधों की जड़ों समेत जमीन से इसको बाहर निकाल लेती है। फिर बाद में इन निकाले गए पौधों को एक तरफ कर दिया जाता है और इनको ड्राई होने के लिए यहीं पर रख दिया जाता है। बाद में इन बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से इसको वहाँ से उठा लिया जाता है। ये मशीन पीनट को बाकी सारी चीजों से अलग करके एक जगह इकट्ठा करती रहती है और फिर बाद में इस सारी मूंगफली को एक लोडर में इस मशीन की मदद से लोड कर दिया जाता है। तो इस तरह से मूंगफली की काश्त की जाती है। ग्रेप हार्वेस्टिंग इस बेहद जदीद मशीन की मदद से अंगूरों को हार्वेस्ट किया जाता है, जो कि अंगूरों को बड़ी ही आसानी और एहतियात के साथ हार्वेस्ट करती चली जाती है। जब इस मशीन को अंगूर के पौधों के ऊपर से गुजारा जाता है तो ये बिना एक भी बेल और अंगूर को नुकसान पहुंचाए बगैर हार्वेस्ट करती चली जाती है। हार्वेस्ट किए हुए सारे अंगूर इसके मेन हिस्से में चले जाते हैं। ये मशीन यहाँ से पत्तों और बेलों को अंगूरों से अलग कर देती है और सारे अंगूर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। बाद में इनको एक ट्रॉली में लोड कर दिया जाता है। सच में ये मशीन तो बेहद कमाल की है। मेलन कैबिज हार्वेस्टिंग मशीन। खरबूजे, तरबूज और बंद गोभी ऐसी फसलें हैं जिनको एक एक करके जमीन से ही उठाना पड़ता है और इस काम के लिए काफी मेहनत और लेबर दरकार होती है।
लेकिन इन हार्वेस्टिंग मशीनों ने किसानों की मुश्किल काफी आसान कर दी है। दोस्तों, ये मशीन अब बहुत से मॉडल और कई तरह की किस्मों में आना शुरू हो गई है। कुछ मॉडल्स में एक लंबी कन्वेयर बेल्ट लगी होती है, जिस पर मजदूर एक एक करके तरबूज, खरबूजे या फिर बंद गोभी वगैरह कन्वेयर बेल्ट पर रखते चले जाते हैं और ये कन्वेयर बेल्ट इसको एक बड़े ट्रक में लोड करती चली जाती है। दूसरी तरह के मॉडल में ये कन्वेयर इन तरबूजों को ऊपर वाले हिस्से में ले जाता है, जहाँ पर इनको अलग अलग बॉक्सेस में पैक किया जाता है। और इन दोनों मशीनों में से जो तीसरी मशीन आप इस वक्त देख रहे हैं, इस मशीन के साथ किसी किस्म की लेबर की जरूरत नहीं होती। ये मशीन अपने आप ही बड़े आराम से बंद गोभी, तरबूज या खरबूजे को तोड़कर एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से साथ चल रहे ट्रैक्टर में लोड करती चली जाती है। बंद गोभी तोड़ते वक्त ये मशीन इतनी सफाई के साथ गोभी हार्वेस्ट करती है कि उसके साथ लगे पत्तों को भी खुद ब खुद अलहदा करती चली जाती है। दोस्तों, इसी तरह की तकनीक पर काम करने वाली ये क्यूकम्बर हार्वेस्टिंग मशीन भी है, जो कि खेत में लगे हुए खीरों को चंद ही मिनटों के अंदर अंदर हार्वेस्ट करके साथ लगे कंटेनर में डालती चली जाती है। सच में ये नजारा तो कमाल का है। आपको पता ही होगा कि अगर हम एक एक करके सब्जी या फलों को दरख्तों से तोड़े तो वो काफी थका देने वाला काम होता है और वो वक्त भी काफी ले जाता है। पुराने वक्तों में जिन खीरों को इकट्ठा करने में कई कई दिन लग जाते थे, आज उन्हें इस मशीन की मदद से चंद ही मिनटों में एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है। बनानास हार्वेस्टिंग प्रोसेस। इसकी हार्वेस्टिंग अभी तक तो हाथों से ही की जा रही है। केलों को उस वक्त हार्वेस्ट किया जाता है जब वो थोड़े ग्रीन होते हैं। वो इसलिए कि जब ये मार्केट में पहुंचेंगे, ये पूरी तरह से पककर तैयार हो चुके होंगे। बनानास की हार्वेस्टिंग के लिए सबसे पहले इसके तने में प्रोटेक्टेड फोम पैड लगा दिया जाता है, ताकि इन पर किसी किस्म का कोई निशान या इसकी स्किन डैमेज न हो जाए। सारे तने को एक साथ ही काट लिया जाता है। फिर एक मजदूर इस 30 किलो वजनी तने को शोल्डर पर उठाकर एक करीबी केबल वे पर लटका देता है। फिर एक जानवर की मदद से इसको खींचकर पैकिंग स्टेशन पर लाया जाता है। पैकिंग स्टेशन पर पहुंचकर इसके हिफाजती पैड्स को हटा दिया जाता है, जिसके बाद इसको पानी में डालकर अच्छी तरह से साफ कर लिया जाता है, ताकि इस पर मौजूद चिकनाई खत्म हो जाए। जिसके बाद इसको पानी से निकालकर इस पर स्टिकर लगाया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक खातून बनानास पर स्टिकर लगा रही है और बाद में इनको पैक करके भेज दिया जाता है। एलोवेरा हार्वेस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों, एलोवेरा जेल पेट की तमाम बीमारियों से बचाता है और इसको स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी यूज किया जाता है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एलोवेरा जेल फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती है। इसके लिए बड़े पैमाने पर एलोवेरा की काश्त की जाती है, जिसको मजदूर खेतों से काटकर एक कन्वेयर बेल्ट पर रख देते हैं, जिसको बाद में एक ट्रक में लोड कर दिया जाता है और ये ट्रक सीधा एलोवेरा को लेकर फैक्ट्री में चला जाता है, जहाँ पर इसको सबसे पहले पानी से धोकर साफ कर लिया जाता है। जिसके बाद बारी आती है इसकी सॉर्टिंग की। गैर मेयारी एलोवेरा को बहुत से कारीगर साइड पर निकाल देते हैं। बाद में फिर इस सारी एलोवेरा को पानी से अच्छी तरह से धो लिया जाता है, जिसके बाद इसके ऊपर से स्किन को काट दिया जाता है और जल को निकाल लिया जाता है। फिर सारी जल को एक जगह इकट्ठा करके इसमें से सॉर्टिंग की जाती है। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद फिर इसको पैक करके फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में भेज दिया जाता है, जहाँ पर जल को एक बहुत बड़े ग्राइंडर में डाल दिया जाता है, जो कि इसको पीस कर इसका पेस्ट बना देता है। बाद में इस पेस्ट को 70 डिग्री तक गर्म किया जाता है और बाद में 4 डिग्री तक ठंडा किया जाता है। इस अमल को पेस्चराइजिंग कहते हैं। इसकी वजह से पेस्ट में मौजूद सारे जरासीम मर जाते हैं। फिर बाद में एलोवेरा के पेस्ट को बोतलों में भर दिया जाता है और यहाँ पर इनको प्लास्टिक की थैलियों में भरा जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि एलोवेरा जेल पीने से आपका खून भी बढ़ता है और साथ ही साथ ये आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाती है और ये हमारी बॉडी के एनर्जी लेवल को भी बढ़ाती है और साथ ही साथ दोस्तों ये हमारे वजन को भी कंट्रोल करने में काफी मदद फराहम करती है। और भी इसके बेशुमार फायदे हैं, जिसको यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी।
तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर खत्म करते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि आपको कौन सा प्रोसेस और कौन सी मशीन ज्यादा अच्छी लगी। कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल दूरबीनी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए। बहुत शुक्रिया।